औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरते से चाहे सुख सुकून और फिर तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी में आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ तो लो जी डेली रूटीन वाली और ये जो शमाइला का इनकी भाभी के चैनल को जो मसले बने थे तो मेरा दिल कर रहा था वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाई, बस अपने कामों में मसरूफ़ और इतनी वीडियोस भी नहीं बनाई। तो मेरा ये जो फेस रिवील्ड किया गया, एक ड्रामा किया गया और आके फिर लोगों को खरी खोटी सुनाई गई कि जी उसे तो गलती होगी, गलती तो इंसानों से होती है ना। तो पहले मतलब कि फेस रिवील करके उसके बाद फिर जी इमोजी लगा दी कि मैं वो लगाना भूल गया था। मतलब हमारा इतना सीधा साधा बच्चा, अभी ये सारा कुछ तो करना पड़ता है। और वो भाभी जान जो है उनका चैनल का बेड़ा गर्क हो गया, जहाँ $300 बने हुए थे। और इमदाद भी मैं नहीं कहूँगी, जिसका दिल कर रहा है कोई दे रहा, नहीं दिल करता ना से दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह के दिए से दे रहे हैं। किसी का घर बन रहा है तो ये सारी ज़िंदगी का सदका जारिया है। आगे वो मुस्तहिक हैं नहीं है ये अल्लाह ताला बेहतर जानता, देने वाले का लग जाता है, क्योंकि अमलों का दारुमदार नियतों पे है। लेकिन उधर चैनल का बेड़ा गर्क हुआ, इधर लहरें बह रही होंगी वॉशिंग मशीन। और वॉशिंग मशीन पे भी थोड़ी सी बात करूँगी, इसलिए कि जो औरत जब सोनिया गई थी अपने ससुराल तो इस पे हुई थी बातें, तो ये औरत आके कहने लग गई थी कि इन लोगों को शर्म नहीं आती कि ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया है और लोग जो है चांद पे चले गए, और सोनिया अगर अपने ससुराल में चली गई है तो इन लोगों को क्या है। इनकी वही घटिया सोच, वही मतलब दकियानुसी बातें हैं। वो मैं कह रही हूँ अपने के दकियानुसी बात होती है ना, जो कहना कि ये अभी भी हमारा कल्चर नहीं है कि बेटियां उठ के पहले ससुरालों में चली जाएं या जो भी है। तो इस औरत ने आके बड़ा लेक्चर दिया था। मैं तो नहीं कहती, लेकिन हमारी SKT जो है उन्होंने इसका नाम रखा हुआ बच्ची आंटी, क्योंकि ये लिबास ही ऐसा पहनती है जहाँ तैयार हो रही है और मतलब ट्राउज़र और एक शर्ट पहन के तो कह रही मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती, मैं ज़्यादा इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। हालांकि शादी पे हमने देखा फ्रॉक के अलावा इसने कुछ नहीं पहना, अमरेला फ्रॉक है जैसी बेटियों की। तो उसके घर जी आई है वॉशिंग मशीन, तो कपड़े बहू की वॉशिंग मशीन को देख के तो वो कह रही हैं इसका भी बड़ा फ़ायदा है। हद हो गई है भाई, तेरी सोच इतनी ऊपर, तू इतनी अच्छी सोच रखने वाली। और यकीन करें मेरी शादी से पहले की हमारे घर वॉशिंग मशीन थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र कि वॉशिंग मशीन इतनी पुरानी। और तकरीबन 8 साल हो गए हमारे घर ऑटोमेटिक मशीन है जो खुद से कपड़े धुलाई करती है और सारा कुछ करती है। और ये औरत चांद पे जाने की सोच रखने वाली बहू की वॉशिंग मशीन आई और ये इतना खुश हो रही है क्योंकि अपना तो सारा कमाया हुआ दे दिया देवर के बच्चों को, और उधर कोठियाँ कारें सारा कुछ बना दिया। तो जी दो आए मोबाइल, जहाँ जी काफ़ी इंकशाफ हो रहा है कि इनकी बेटी, ये जो बेटियाँ सामने नहीं आती तो ये टिकटॉक पे बैठती हैं और टिकटॉक पे तो जी ये हैं मतलब कि उधर टिकटॉक पे वीडियोस बनती हैं। तो जब गज़ल ने और SKT ने इनके इंकशाफ किया और निकाली चीज़ें तो उन्होंने अपने जी बदल लिए हैं सारे। देखे जी अगर आपने आना तो आए, कोई रोक सकता है। सोनिया आती थी, ये शमाइला आती है जो मामी है इनकी, रानी सिकंदर अब तक आती है, सोनिया की अम्मी आती थी, समाविया लोगों को लेके, इनका पूरा ख़ानदान वो जो जला रहा इनके लोग हैं टिकटॉक पे बैठते हैं। तो आप सरेआम बैठो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मास्क लगा के बैठो। वो सुबह SKT ने लगाई हुई थी जहाँ वो जो सोनिया की खाला का बेटा है, क्या उसका नाम है, जो अपनी बीवी के साथ हर वक्त लड़ाई के ड्रामे करता था, शहजाद और किरण पीछे दरमियान में बैठ के वो खाना बना रही है और शहजाद आके अपनी बहन को लेके और खुद बैठा हुआ है और बना रहा वीडियो। मतलब ये रोटी बनाना, खाना पीना, ये वाईटी पे आना गलत समझते हैं और टिकटॉक पे बैठना बहुत स्वाब का काम समझ रहे हैं। तो नहीं, तो ये मतलब कि छुप के अपने हाथों की तस्वीरें लगा के, हाथों की वीडियोस लगा के ना वो आती है। और फिर जब किसी ने बात की है तो फिर इस पर ये नाराज़ हो गई हैं। तो जी फेस रिवील्ड किया है खुद इसने, जो है ना इसका मियाँ अदनान, उसने 2 से 3 बार बीवी की जो मतलब दिखा के फेस। तो कल कहा जी हमारे से गलती होगी, पहले इसने कहा था जब मेरा 30,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा ना तो मैं अपनी बीवी का फेस रिवील करूँगा। लेकिन अभी 16,000 हुआ है तो वो इतना उतावला हो गया कि उसने कर दिया है रिवील। तो बाद में कहा जी मेरे से गलती हुई है। तो बीवी कह रही है कि
नहीं, मैं खुद ही नहीं आना चाहती। पहले लोगों से मशवरा लिया गया तो ज़्यादा लोगों ने कहा कि जी आप दिखा दें, कुछ लोगों ने कहा ना दिखाएं। जिन्होंने प्यार करना उसकी आवाज़ से भी प्यार कर देना है, जिन्होंने नहीं करना उन्होंने नहीं करना। तो जी वो आके उन्होंने कहा कि हमारी ऑडियंस हमसे बड़ा प्यार करती है, हमारी ऑडियंस ने इतनी तारीफ़ की, उन्हें अनम इतनी प्यारी लगी। उन्होंने कहा बड़ी खूबसूरत है, ये है वो है ब्ला ब्ला। और जो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी हम उनको भी कुछ नहीं कहते, वो बेचारियाँ तो खुद आती नहीं है सामने, तो फिर आके वो हमारे नाम के व्यूज़ लेती हैं और ये है वो है। तो आप किस चीज़ के व्यूज़ लेते हैं? आप अपना आप दिखा के व्यूज़ ले लेते हैं, तो लोग आपको इस चीज़ पे आके तनकीद कर रहे हैं कि आप आपको किसी ने नहीं मना किया था। उनके बाप की मर्जी थी, उन्होंने नहीं बेटियों को सामने लेके आए। उनका बेनोई है जो क्या उसका नाम है सलमान, जिसने शादी की ना उसकी बीवी आती ना उसने चैनल बनाया, किसी ने मजबूर नहीं किया। आप लोगों के चैनल हैं, वो ईशी राजपूत और वो दोनों आती है ना ज़ारा, उनकी नंदे नहीं आती, सास नहीं आती, वो आके बैठी हुई हैं, वो अपना चैनल चला रही हैं। आप भी अपनी बहू को लेके आ जाए, किसी को क्या ज़रूरत है कोई रोके। अगर कोई आना चाहता है तो जी बिस्मिल्लाह, नहीं आना चाहता तो ना सही। मतलब लोगों से क्या मशवरे हैं, जब फिर लोगों ने कहा है कि दिखा दे तो फिर दिखा दे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वो नहीं आना चाहते तो एक बार लोगों ने देख लिया है तो उसका आना ज़रूरी है। नहीं, आप हमारी एक्ट्रेस ऐसी देखें जो शुरू में गले में दुपट्टे डाल क्या कुछ कर, तो बाद में वो शरई पर्दे में आ गई। ये तो अल्लाह ताला हिदायत है, किसी टाइम दे दे। और ये है कि अगले बंदे की अपनी मर्जी है कि वो क्या करता है। अमलों का दारोमदार नीयतों पे आप किस नीयत के साथ कोई भी काम कर रहे हो। अब ये नहीं कि कोई बुरा काम करे तो और कहे जी मेरी तो नीयत अच्छी थी तो मैं बुराई कर रहा था तो मेरी नीयत नहीं, ऐसी नहीं है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आप इधर आके यूट्यूब पे काम कर रहे हो, अपने घर के जो भी काम है दिखा रहे हो, अपनी एक्टिविटीज़ जो भी है, तो आप एक अच्छे तरीके के साथ काम कर सकते हो। सारी ज़िंदगी होगी डेली रूटीन वाली को। सोनिया आई है, सोनिया की भाभियाँ आई हैं, साबरा आई है, सारा कुछ है। साबरा को लोग इतना प्यार करते थे, अगर टारगेट किया गया जब साबरा बच्चे छोड़ के भागी है। अगर वो बच्चे ना छोड़ के भागती, एक तरीके के साथ तलाक भी लेती, हस्बैंड से इरादा भी हो जाती कि मेरा नहीं गुजारा, वो बीमार है तो मैं नहीं उसको संभाल सकती। तो हमारे इस्लाम में तो कहीं नहीं कहा गया ज़बरदस्ती रिश्ता चलाने के लिए अपने बच्चे पकड़ती, जहाँ मर्जी चली जाती, बाद में निकाह कर लेती। एक उसका जो तरीका उसने गलत इख्तियार किया था, इस्लाम के खिलाफ जो कुछ किया था और सोशल मीडिया पे आके दिखाया तो उस पर लोगों ने तनकीद की है। बाकी तो काम करते हैं, बड़ा ज़माना है। कुछ औरतें जो है नकाब करके काम कर रही हैं, कुछ औरतें बुर्के पहन के अपना जो किचन चैनल चला रही हैं, कुछ औरतें हैं जी जो खाना बनाती हैं तो पहले वो बाल मतलब खिलार के आती हैं ये मेरा एक ना बड़ी बात है, तकिया गुलाम है मेरा, बाल खिलार के आ जानी, मोरनी है पहला पा जानी। फिर वो बालों में खारिश भी करती हैं और खाना भी पकाती हैं। तो ऐसा पता नहीं खाना खाते कौन लोग हैं कि जो सर में जूं भी हो सकती है बंदे के। तो फिर ये सारी चीज़ें हैं, तो ये तो दिखाने वाले का मतलब है ना, वो क्या दिखा रहा है। और देखने वालों की मर्जी है कि वो क्यों नहीं रोकता कि आप जब आप खाना बना रही हैं तो कम से कम आप बाल समेटे, इधर से वो अपनी जुल्फ़ों को सहला रही होती है, उधर से वो खाने पका रही होती हैं। आप अपनी बहू को लाना चाहते हैं तो आराम से आए, वो काम करे जिस तरह आप कर रही हैं सारी ज़िंदगी का, क्योंकि उसको काम करना पड़ेगा। क्योंकि जाहिर है आपने तो छोड़ा ही नहीं उनके लिए कुछ भी। अब भी आपके घर तो अब कुछ ना कुछ आने वाला है। जो पहले बहू की बेचारी की चीज़ें आई हैं तो आपके घर भरा है, बाकी तो आपके घर में कुछ भी नहीं था। तो बाकी आपने जो कमाया वो जिन्होंने चैनल चलाते थे वही सारा कुछ लुटा के ले गए, जिनका आप नाम भी नहीं लेते। तो हाँ, मैंने पिछले दिनों बल्कि वीडियो बनानी थी जहाँ ये सोनिया के बेटे को शायद देखने गई हैं कि चीज़ें दिखाई हैं या ली हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ने इस पर भी काफ़ी रोला लोगों ने डाला था कि अपने बेटे की शादी पे बुलाया नहीं है और अब उसके बेटे की बार ये व्यूज़ लेने चल पड़ी हैं। लेकिन नहीं जी, अब उनको वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उनकी बहू माशाल्लाह से उनके साथ है, अच्छी बच्ची है। देखिए कहते हैं ना घर वाले खुश हैं तो सारे खुश हैं। हम कौन सा उस बेचारी की निजी ज़िंदगी को तो हम जानते नहीं क्या है क्या नहीं। जो एक मतलब सोशल मीडिया पे जितना वो आती है, बात वाकई करती है, वो जो करती है वो अपने हस्बैंड को भी नहीं बोलने देती, तो फिर सास को ना बोलने दिया तो बड़ी कोई बात भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या है। अब अदनान को बीवी का जो फेस दिखा दिया तो मेरे सामने लेके आना चाहिए कि नहीं, आप भी बताएं। लेके आना चाहिए। अब छुपाने का क्या फ़ायदा जब आप सामने ले आए हैं। तो अब अच्छे खासे भी आप यूज़ लें।
फिर काफ़ी लोगों को वो बोल रहे हैं कि चाहे लोगों ने मेरा फेस दिखा भी दिया है, 9-10 मिनट के बाद इन्होंने ना फिर छुपाया है। 10 मिनट तक काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देख लिया था और तस्वीरें उठा ली थी, तो कहती लगा भी लिया फिर भी मैं तो सामने नहीं आई हूँ। तो क्या है, मतलब अगर आप अब सामने आ जाइए ना, लोगों को तो पता चल गया कौन है अनम। तो बाकी देखें, आपकी मर्जी है ना, हस्बैंड का इख्तियार है आपके ऊपर, या आप खुद है। तो सास तो काफ़ी तमीज़ से ऑडियंस को और रिएक्शन वालों को जवाब दे रही थी, लेकिन ये काफ़ी तड़के लगा लगा के ना बीच तो बातें कर रही थी कि हमारे नाम के व्यूज़, हमारे नाम के व्यूज़ ले रहे हैं, हमारे नाम के व्यूज़ ले रहे जी। रिएक्शन वालों का कंटेंट ही ये है कि जितने लोग हैं ना, जिस पे अगर वो बात करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो सबसे पहले ना यूट्यूब भी रिएक्शन वालों को उठा के नीचे मारती है ना। हाँ जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ढेर ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।